नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर मुकुल शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पर्म काउंट इंक्रीज पे। बहुत सारे लोग परेशान हैं आज के टाइम अपने स्पर्म काउंट की कमी की वजह से। इससे सबसे बड़ी होने वाली परेशानियां क्या हैं? सबसे मेन है बच्चे नहीं होना। और स्पर्म काउंट यानी कि वीर्य पतला हो जाने से भी बच्चे नहीं होने के अलावा भी आपको बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ठीक है, तो पहले मुख्य अपन बात करते हैं, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आप एक चीज पर हमेशा याद रखिएगा कि स्पर्म काउंट बढ़ाना जरूरी है, न कि वीर्य गाढ़ा करना। देखो, वीर्य गाढ़ा में अगर आप कभी चेक करवाएंगे आपका वीर्य गाढ़ा आ रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें जो स्पर्म होते हैं, जिंदा एक्टिव स्पर्म की बात कर रहा हूं, वो मरे हुए होते हैं और मरे डेड स्पर्म होते हैं, उसकी वजह से भी वीर्य गाढ़ा होगा। क्योंकि निकल तो रहा है, मरे हुए हों जिंदा, उनसे गाढ़ा पतले का कोई मतलब नहीं होगा। वहां वो गाढ़ा रहेगा चाहे जिंदा हो या मरे हुए हों। तो अपने को एक्टिव स्पर्म बढ़ाने हैं और अपनी सेक्सुअल लाइफ और अपनी जो पारिवारिक लाइफ है बच्चा पैदा करने के लिए जो जरूरी है वो अपने को सही करनी है। तो वो कैसे होगा? आज मैं यहाँ सबसे मेरे हिसाब से जो टॉप से टॉप घरेलू चीजें, टॉप से टॉप आयुर्वेद की चीजें, वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी, तो प्लीज इसको एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी शंका हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने ऐसी हर चीजें अपना ली हैं और पूरी तरीके से खराब हो चुके हो, आपको हर तरीके से उम्मीद हार चुके हो, तो आप मुझे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहली चीज है, अगर आप स्पर्म काउंट बढ़ाने वाले सोच रहे हो, बढ़ाने की, अपने वीर्य को गाढ़ा करने की सोच रहे हो, तो एक चीज से हमेशा दूर रहिए, अंग्रेजी एलोपैथिक दवाइयों से। आप कोई भी पैथी में जाके दवाई ले सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी एलोपैथिक दवाइयाँ कभी भी स्पर्म को जिंदा नहीं कर सकती, बना नहीं सकती, बढ़ा नहीं सकती और वीर्य गाढ़ा नहीं कर सकती। ये चीज आपको भी पता है, लेकिन उस चीज को आप ध्यान नहीं देते या पता नहीं है, तो इस वीडियो से पता लगा लीजिए। ठीक है, आप कहीं भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल जाओगे स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, वीर्य गाढ़ा करने के लिए, सालों तक ट्रीटमेंट ले लेते हो, 3-4 महीने तक ले लेते हो, कि नहीं कि सिर्फ कुछ % की कमी होती है, वो भी कम करवा लेते हैं। क्योंकि हमेशा अंग्रेजी और एलोपैथिक दवाई अगर आप खाओगे तो आपका स्पर्म कम होगा, ना कि बढ़ेगा। केमिकल है वो एक नशा है। केमिकल से कभी भी स्पर्म नहीं बढ़ते। अगर आप में से किसी भी एक भी व्यक्ति के अंग्रेजी एलोपैथिक दवाइयों से स्पर्म बढ़े हो तो कमेंट करके बताइए, लोगों को भी पता चले कि चलो किसी के तो बढ़े हैं। अगर एक भी कमेंट नहीं आता इस चीज पे तो समझ जाइएगा कि सब खराब हुए हैं, सब जितने भी हैं एलोपैथिक अंग्रेजी दवाई खाई सब ने। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं कुछ घरेलू चीजों पे। मैं कुछ टॉप चीजें बता रहा हूं, आप जितनी भी लोग बताते हैं उनसे हट जाइए। सबसे चीज याद रखिए, अगर आप स्पर्म काउंट बढ़ाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने डाइट में ज्यादा मिर्च मसालों से दूर हो जाइए। खट्टी चीजें में अपने टमाटर भी आता है, लेकिन टमाटर से दूर नहीं होना है। बाकी जैसे खट्टा अच्छा दही है या इमली है, ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना। ओके, पहली बात। दूसरी, ज़्यादा तेलीय चीज़ें नहीं खानी है, खासकर रिफाइंड को तो हाथ ही मत लगाना। सोयाबीन से बने हुए पदार्थ हाथ ही मत लगाना। ठीक है, इन चीज़ों का याद रखना। सोया मिल्क हो गए, ये सुने होंगे, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये नपुंसकता भी लाते हैं साथ में। ठीक है, तो उन पर आपको कंट्रोल रखने हैं। ये है परहेज। साथ में कुछ अपन नसों की परहेज करने की बात करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार का गलत आदत लगी हुई है, जैसे कि अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट, तंबाकू, ये सारी चीज़ें आपको रोकनी ही पड़ेंगी, जीरो ही करनी पड़ेंगी। अगर ये नहीं करोगे तो भी, अगर आपकी कमी है तो, बाकी आपकी इच्छा है कि शरीर आपका खराब होगा, मैं तो समझाने लायक हूँ, बस समझा सकता हूँ आपको, तो ये बंद करनी पड़ेंगे। नहीं तो आप चाहे कोई भी घरेलू अपना लो, चाहे कोई बाहर का अपना लो, आपके बढ़ेंगे नहीं। तो ये परहेज तो आपको कॉमनली करने ही है, इस चीज का आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, ये थे अपने परहेज, ये कर लोगे तो भी आप नॉर्मली कुछ भी खाओ, स्पर्म बढ़ेंगे। फिर अपन बात करते हैं सबसे बढ़िया चीज
स्पर्म बढ़ाने के लिए घर के अंदर रेगुलर आप अखरोट खाइए, 2-3 अखरोट खाइए, भिगोकर खाइए, वैसे खाइए, कैसे खाइए खाइए, ठीक है। या आपको मैं पाउडर बता देता हूं, वैसे बना लो। अखरोट लो आधी 1 किलो, बराबर मात्रा में बादाम लो, ठीक है, और उतना ही मात्रा में आप मिश्री लो। कौन सी? धागे वाली, रोक नाम से मिश्री आती है, रॉक शुगर। आप जाकर कहीं भी पूछ लेना, रॉक शुगर या अपनी धागा होता है उसके अंदर एक, वो वाली मिश्री ले आइए, बराबर मात्रा में एकदम मिश्रण बनाइए पूरा एकदम, ठीक है। और उसमें से 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम आप खाइए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खाइए। फिर आप देखिए उसका भी शानदार रिजल्ट है, सबसे बेटर रिजल्ट, ठीक है। फिर आप लहसुन खा सकते हो कच्चे, वो भी बढ़िया चीज़ है, लेकिन वो है कि कईयों के गर्म कर जाते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। हर कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज़ें, इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना है कहीं आपको वो गर्म ना कर जाएं चीज़ें, इसलिए आपको ऐसे सर्दी आ रही है तो आप खा सकते हो, ये है सबसे बढ़िया चीज़। या आप केसर का दूध पी सकते हैं, केसर 5-6 दाने मिलाइए, दूध पीजिए, बढ़िया है। ज़्यादा फल फ्रूट खाइए, जितने भी फल फ्रूट हैं सब स्पर्म बढ़ाएंगे, लगभग सारे खाइए। जो स्पर्म नहीं बढ़ाएगा वो आपके स्पर्म को, इन्फेक्शन को दूर करेगा, चाहे कोई सा भी हो फल, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, ठीक है। बात करते हैं हल्दी का दूध, वो भी अच्छा है, ये भी ले सकते हो, ठीक है। जो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो टॉप में बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, आप रेगुलर यूज कर सकते हो इनको, ठीक है। आप छुहारे होते हैं, जिनको छुहारे होते हैं, जो आप खजूर बोलते हैं, वो खा सकते हैं रोजाना 2-3, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको इसमें, ठीक है। ये है घरेलू टॉप चीजें, ठीक है, सबसे बढ़िया चीजें जो आपके वीर्य को गाढ़ा करेंगी, स्पर्म बनाएंगी और तेजी से बढ़ाएंगी, ठीक है। ये है घरेलू चीजें। अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक चीजें। आयुर्वेद में अपन चलते हैं तो आई थिंक सबसे बढ़िया चीज एक ही है, अगर आपको स्पर्म बढ़ाना है तो अश्वगंधा ले लो। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अलग अलग मिक्स दवाएं, ये एक सिंगल ड्रग है, सिंगल ड्रग ले सकते हो आप, अश्वगंधा पाउडर। लेकिन वो कैसे लेना है वो डिपेंड करता है, बिना उसको लेने का सही तरीका नहीं आता होगा ना तो वो गलत हो जाएगा। आप इसको 1 चम्मच अश्वगंधा, उसमें बराबर मात्रा में शहद मिक्स करके सुबह शाम चाटिए, ठीक है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, दूध के साथ लीजिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप सारी चीज़ अपना भी सकते हो, कोई मैंने ऐसे हार्ड वाली चीज़ें नहीं बताई हैं, नॉर्मल आप रूटीन लाइफ में उसको ले सकते हो, आपको कुछ ही महीनों में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको अपने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं भी फॉलो करना चाहते हैं, नीचे मेरे को लिंक है, जाकर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।